अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में मैं थोड़ी सी रहनुमाई करना चाहूँगा आपकी मुंह के अंदर बन जाने वाले छालों के इलाज से मुतल्लिक। जिन लोगों को मुंह में दाने निकलते हैं या छाले निकलते हैं, उन्हें हम मुंह आना कह देते हैं उर्फ़ आम में, और कुला उल फ़म तिब्बी ज़बान में कहा जाता है। उन्हें अक्सर ये प्रॉब्लम परेशान करता रहता है। कोई भी ज़्यादा हरारत वाली चीज़, अंडा वगैरह खा लेते हैं या गोश्त खा लेते हैं तो मुंह के अंदर दाने निकल आते हैं। फिर जब खाना खाया जाता है वहाँ जलन होती है, बड़ी तकलीफ़ का सामना होता है, आसानी से कुछ खाया पिया नहीं जाता। ये बेसिकली हमारे निज़ाम हज़म की ख़राबी के बायस होता है। जब ग़िज़ा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती, वहाँ पर बुखारात पैदा हो जाते हैं, मैदे में बुखारात पैदा हो जाते हैं। वो बुखारात ऊपर को उठते हैं और वो ज़ख़म पैदा करते हैं, वो मुंह की फ़ज़ा को ख़राब करते हैं। बहुत आसान इलाज है इसका, इंशाल्लाह आसानी के साथ आप इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि जो तेज़ खुशबू वाली जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे सौंफ, दारचीनी, पुदीना, सफ़ेद ज़ीरा वगैरह, ये निज़ाम हज़म के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव। मैदे के फ़ेल को बहुत अच्छा कर देती हैं, आंतों की हरकत को बहुत बेहतर कर देती हैं, और बहुत ख़ास बात, हाज़म एंजाइम्स की सिक्रीशन को बैलेंस में ले आती हैं। उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको वो सारी इकट्ठी नहीं करनी। अजवाइन, पुदीना और सौंफ, इन 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत है। 2 चुटकी अजवाइन, 2 चुटकी पुदीना और 2 चुटकी सौंफ। 1 गिलास पानी में पकाइए। चुटकी को अगर एक साइड पे करें तो आप 1 टीस्पून समझ लीजिए। 1 गिलास पानी में पकाइए, अच्छे तरीके से ये पक जाए। इस कहवे को आपने दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। 5-7 दिन जब आप इसे इस्तेमाल कर लेंगे, इंशाल्लाह जो इम्बैलेंस पैदा हुआ है हाज़म एंजाइम्स की सिक्रीशन में, वो ठीक हो जाएगा। आपका निज़ाम हज़म अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। ग़िज़ा ना ही मैदे में रुकेगी, ना ही मुतफ़न होगी, और ना ही आपको प्रॉब्लम बनेगी। इसके साथ एक छोटा सा काम अटैच कर लीजिए कि आप रोज़ाना ताज़ा मिसवाक करें, और अगर सुन्नत समझकर करते हैं तो इंशाल्लाह अजर भी पाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद की है मिसवाक की। इससे भी इंशाल्लाह मुंह की सफाई रहेगी, बाकी का एहतमाम रहेगा, और आप मुंह में बनने वाले दानों से हमेशा के लिए महफूज रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह, और इस मुफीद पैगाम को दूसरों के साथ भी आप ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।